जय हिंद। भारत की आज़ादी के लड़ाई में नारी शक्ति के योगदान की यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आज आप सभी को पुणे में स्थित द मराठा एंड केसरी लाइब्रेरी में ले चलती हूँ, जो वहाँ रखा तिरंगा हमें दिखाता है कि भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक मैडम बीकाजी रुस्तम कामा के बलिदान की गाथा दर्शाता है। अंत में मैं आप सभी के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज़ादी क्या है दोस्तों, आज़ादी क्या है दोस्तों, उन शहीदों से पूछो। देशभक्ति क्या है, उन क्रांतिकारियों से पूछो। देशभक्ति क्या है, उन क्रांतिकारियों से पूछो। अगर देशभक्ति है तो प्यार मोहब्बत बांटो, नफरत नहीं। जय हिंद, जय भारत। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। उनका जन्म दिवस हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस में मनाया जाता है। वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थी। सरोजिनी नायडू जी को बुलबुल और भारतीय कोकिला नाम से जाना जाता है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू जी बहुत होशियार थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में एक कविता लिखी थी। उस कविता का नाम था लेडी ऑफ द लेक। वह माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी और उनके पिताजी का नाम अघोर नाथ चट्टोपाध्याय जी है और उनकी माता जी का नाम बरोड़ा सुंदरी देवी है और उन्हें 1925 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक वह उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही। 2 मार्च 1949 में लखनऊ में उनकी हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया। Kamala Devi Chattopadhyay was a freedom fighter, social activist and actor. She born on 3 April 1903. She is remembered for her phenomenal role in reviving the traditional handcrafts of India during the post-independence era. She was also its first chairperson. The Craft Council of India was also the first president of the World Craft Council, Asia Pacific region. Even though she was a strong advocate of salt satyagraha, she differed with Gandhiji's decision to exclude women in the march. Through Kamala Devi was charged violation of the salt law and sentenced to a prison term. She captures the nation's attention. Kamala Devi Chattopadhyay was a big contributor to India's freedom and we all love them. Matangini Hazara was an Indian revolutionary who participated in the Indian independence movement, and she was shot by the British Indian police in front of Tamluk police station on 29 September 1942. She was a great leader as she have participated in many movements of India, which makes her one of the most popular women who helped in independence of India. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी गेरुए में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख
हमने सुनी यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, यह नाम पूरे विश्व भर में प्रख्यात है। देश के योगदान में अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आता है। उन्होंने अपनी झांसी के लिए कई कुर्बानियां दी, परंतु सबसे बड़ी कुर्बानी उन्होंने अपनी दी। उन्होंने कभी भी दुष्ट अंग्रेज़ों या उनके इस्लामिक दुश्मनों के सामने मस्तक नहीं झुकाया और अपनी अंतिम सांस तक वह युद्ध लड़ती रही। उनकी गौरव गाथा हमारे देश ही नहीं परंतु पूरे विश्व भर में हमेशा प्रख्यात एवं अमर रहेगी और उन जैसी रानी ना कभी आई थी और ना कभी आएंगी। एक बार फिर से मैं यह पंक्तियां दोहराना चाहूँगा। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी गेरुए में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।